बहुत समय पहले एक नगर में उतंक नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था और उनकी एक सुंदर संस्कारी पुत्री थी। जब पुत्री बड़ी हुई तो उसका विवाह एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके शरीर में अजीब अजीब कष्ट होने लगे। वह बार बार बीमार पड़ने लगी। उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए। परिवार बहुत दुखी था। अनेक वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई भी रोग ठीक नहीं कर सका। एक दिन उसके पिता उतंक ऋषि गहरे ध्यान में बैठे। अपने तपोबल से उन्होंने जाना कि पिछले जन्म में उनकी पुत्री ने रजस्वला मासिक धर्म के दिनों में शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं किया था और उसी दोष के कारण उसे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। पिता ने बेटी से कहा, बेटी, इस दोष से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्रद्धा और नियम पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करो। उस दिन सप्त ऋषियों का पूजन करो और उनसे क्षमा मांगो। बेटी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। प्रातः काल स्नान करके घर को शुद्ध किया, कलश स्थापित किया और सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया। उसने फल फूल, अक्षत, धूप दीप अर्पित किए और अपने जाने अनजाने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। ऋषियों की कृपा से उसका सारा पाप नष्ट हो गया। धीरे धीरे उसका रोग भी समाप्त हो गया और वह स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगी। तभी से यह मान्यता है कि जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, वो जाने अनजाने हुए दोषों से मुक्ति पाते हैं और उन्हें सुख, शांति तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। बेटी के व्रत और सच्चे पश्चाताप से सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। कुछ ही दिनों में उसका सारा कष्ट दूर हो गया और वह पहले की तरह निरोग हो गई। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग आश्चर्यचकित थे कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चे पश्चाताप की शक्ति कितनी महान होती है। तब से हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन महिलाएं और पुरुष श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत करने लगे। इस दिन प्रातः स्नान कर सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है, हे सप्तऋषियों, हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है उन्हें क्षमा करें और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से पापों का क्षय होता है, परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। याद रखें, किसी भी व्रत का सबसे बड़ा आधार केवल विधि नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे कर्म हैं। समय बीतता गया, लेकिन ऋषि पंचमी व्रत की महिमा कभी कम नहीं हुई। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से सप्त ऋषियों का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में ज्ञान, शांति और शब्द बुद्धि का प्रकाश फैलता है। सप्त ऋषि हमें यह संदेश देते हैं कि मनुष्य से भूल हो सकती है,
लेकिन अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि ऋषि पंचमी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पश्चाताप और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प है। इस पावन दिन भगवान और सप्तऋषियों से प्रार्थना करें, हे सप्तऋषियों, हमारे जीवन में अज्ञान दूर करें, हमें सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ समाप्त होती है ऋषि पंचमी व्रत की पावन कथा। बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।